हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं से इंपॉर्टेंट 44 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? इनमें से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय 1919 ईस्वी में बनी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाजन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन महाजन होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या 25 है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो व्यावसायिक बैंक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो 196 है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है भूमि विकास बैंक। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? तो स्वयं सहायता समूह में लगभग 15 से 20 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में 27 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत कौन सी संस्थान है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं? तो व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, राज्य की वित्तीय संस्था को कितने भागों में बांटा जाता है? तो राज्य की वित्तीय संस्थान को 2 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। इनमें से कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है? तो प्रोमो यूनस। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो वित्तीय संस्था ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। तो बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 3 है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 है, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली कितने प्रकार की है?
तो देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली ये 3 प्रकार की है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, सहकारिता के कितने मूलभूत तत्व या सिद्धांत है? तो सहकारिता के 3 मूलभूत तत्व हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो प्रोमो यूनस है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, इनमें से कौन राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहकारी बैंक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकाल के लिए ऋणों का लेन देन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली संस्था का नाम है क्या? नाबार्ड है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोमो यूनस है, ये बांग्लादेश के अर्थशास्त्री है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो सहकारिता साख समिति कानून 1904 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 में स्थापित हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक ये जिला स्तर पर काम करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? इनमें से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो चालू जमा खाता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, 1929 में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका देश पर पड़ा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो विश्व बैंक का गठन हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? इनमें से पूंजी बाजार का अंग कौन है? तो प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान, ये सभी जो है पूंजी बाजार का अंग है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो सहकारिता साख समिति विधान ये 1904 में पारित हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? इनमें से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो सहकारिता का मूल तत्व है आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन, इनमें से सभी सहकारिता का मूल तत्व है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि विकास बैंक को पहले भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई? तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत बांग्लादेश में हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये था हमारी वित्तीय संस्थाएं से टॉप 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।